फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल क्लासेस। आज की क्लास में मैं कंबाइंड इफ के बारे में आपको बताऊंगा और नेस्टेड इफ के बारे में। कंबाइंड में बेसिकली कहाँ से हम इफ फंक्शन को एंड और फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ये डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली मुझे इस डेटा में किस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन प्रमोट होगा, कौन प्रमोट नहीं होगा, उसका डेटा निकालना है। सो बेसिकली जिसका टोटल सेल 4.5 लाख से ज़्यादा होगा और मोर देन मोर देन 5 इयर्स मोर देन 5 इयर्स का सर्विस रहेगा उसका, वो आगे प्रमोट होगा। ये दोनों कंडीशन हमें लगानी है, और कंडीशन नहीं है यहाँ पे, एंड कंडीशन है। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी वो प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगा। सो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ फंक्शन। ये देखिए इफ फंक्शन में सबसे पहले मुझे लगाना लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में मैं लगाऊंगा एंड फंक्शन, जिसमें मेरे को ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है। एंड फंक्शन जब मैं ब्रैकेट ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट मेरे से पूछता है जहां पर मेरी टोटल सेल 4.5 लाख से ज्यादा होगी। एंड एंड फंक्शन है, तो इसमें बहुत कंडीशन लगेगी। ईयर ऑफ सर्विस 5 साल से ज्यादा है, तब उस केस के अंदर क्लोज मेरा, तो आपको प्रमोट किया जाएगा, तो आप होंगे प्रमोटेड। ओके। अदरवाइज फॉल्स सिचुएशन में आप होंगे नॉट प्रमोटेड। ओके। यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैं ये फॉर्मूला बाकी सेल में पेस्ट करता हूँ, तो आपको इसका रिजल्ट दिख जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप टोटल सेल देखेंगे 4.5 लाख से ज्यादा है, ईयर ऑफ सर्विस 10 साल का है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मींस प्रमोटेड। यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, मोर देन 5 इयर्स नहीं है, इसलिए नॉट प्रमोटेड। द सिमिलर वे यहाँ एक हो रही है, यहाँ एक नहीं हो रही है, नॉट प्रमोटेड। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्रमोटेड। एक फुलफिल नहीं हो रही, नॉट प्रमोटेड। एक फुलफिल नहीं हो रही, नॉट प्रमोटेड। तो इस तरीके से आप दोनों कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं जैसे ही इस एंड की जगह पर मैं कंडीशन इसकी चेंज कर दूं और कंडीशन कर दूं, ओके, तो इसके अंदर आइदर होगा, चाहे एक में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, हर एक एम्प्लॉय की, कोई भी एक, सॉरी, आइदर वन हो, या तो 4.5 लाख की टर्नओवर होगी। अब जैसे कि यहाँ पर 5 साल का एक ईयर ऑफ सर्विस नहीं है, तो 5 लाख का टोटल सेल है, तो उससे ज्यादा है, इसलिए प्रमोटेड है। सो बेसिकली आप इस तरीके से दोनों की दोनों कंडीशंस को आप यूज कर सकते हैं। एंड और की मैंने आपको दोनों यूज करना बताया कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नेस्टेड इफ का बताता हूँ। ये देखिए, ये एक डेटाबेस है जहां पर मुझे एक फाइनल ग्रेडिंग देनी है। फाइनल ग्रेडिंग में मुझे बताना है कि जो एवरेज यहाँ पर जो दे रखा है, उसके हिसाब से मुझे उसको ग्रेडिंग देनी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लाइक, मैं इफ फंक्शन लगा रहा हूँ, यहाँ नेस्टेड इफ हम देखेंगे किस तरीके से मल्टीपल इफ लगेंगे, इफ के बाद इफ के बाद इफ के बाद इफ। तो आपको मैं बताता हूँ इसको कंडीशन कैसे फुलफिल करेंगे। सबसे पहले सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट, इफ कंडीशन लगाऊंगा। अगर आपका एवरेज 90 से अबव है, तो आपका वैल्यू आना चाहिए ए, ए ग्रेड। अगर आपका फॉल्स बोल रहा है, अब मैं अगला लगाऊंगा कंडीशन, इफ कंडीशन। अगला लॉजिकल टेस्ट, अगर आपका, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं इसके फॉर्मूले को नहीं ले पा रहा, तो थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा इजी हो जाएगा ग्रेडिंग के लिए। मैं दोबारा से लगाता हूँ। इफ फंक्शन जो मैं लगा रहा हूँ, इफ अगर मेरा एवरेज 90 से अबव है, होगा, तो वैल्यू मेरा ए आएगा, इन्वर्टेड कॉमा में ट्रू वैल्यू।
फॉल्स है। फिर मैं इफ कंडीशन लगाई, मेरा एवरेज वैल्यू 80 से, एवरेज वैल्यू 80 से अबव है, तो मेरा ट्रू वैल्यू आएगा बी। ओके, फॉल्स वैल्यू के लिए फिर एक मैंने इफ कंडीशन लगाई, अगर मेरा एवरेज वैल्यू 70 से अबव है, तो मेरा रिजल्ट आएगा सी। अगर मेरा एवरेज वैल्यू, अगर मेरा एवरेज वैल्यू, मैं दोबारा से इफ कंडीशन लगाऊंगा, एवरेज वैल्यू 60 से अबव है, तो मेरा रिजल्ट आएगा डी। तो सिमिलर वे एक और मैं इफ यहाँ पर लगाता हूँ, अगर मेरा एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू 50 से अबव है, तो मेरा रिजल्ट आएगा ई। अदरवाइज मेरा रिजल्ट आ जाएगा एफ। ओके, एंटर। अब ये देखिए, ये कुछ करेक्शन के लिए बोल रहा है, करेक्शन आपको समझाता हूँ क्या है। ये देखिए, इस करेक्शन में क्या किया मैंने, जितने इफ लगाए हैं उतने मुझे ब्रैकेट क्लोज करने हैं। एक इफ, दो इफ, तीन इफ, चार इफ, पांच इफ। तो बेसिकली आपके पांच ब्रैकेट लगेंगे। ये देखिए, एक दो तीन चार, ये पांच, ये देखिए। तो बेसिकली यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है, ये देखिए, ये जो रिजल्ट आपका दिखा रहा है, ये देखिए, 86 अगर आपका एवरेज है, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए बी। तो ये देखिए, 86 मेरा 80 से above है, तो मेरा मेरा ग्रेड आएगा बी। मैं इसको ट्रैक करके नीचे तक ले आता हूँ। अब आप ये देखिए, अब जैसे ही मैं इसका एवरेज कम करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल प्रीति सदाना का 0 कर देता हूँ मिड टर्म मार्क्स, तो उसका ग्रेडिंग एफ हो गया। द सिमिलर वे मैं इसका 40 कर देता हूँ, तो ये ई हो गया। दिस वे उसका ग्रेडिंग उसके रिजल्ट पे आ गया। तो आप इस तरीके से मल्टीपल कंडीशनिंग आप नेस्टेड इफ में लगा सकते हैं, अपने फॉर्मूला में इसको यूज करते हुए, अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाते हुए अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। सो होप आप इसको यूज करेंगे, अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में इसको लेके आएंगे। सो अब आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।